हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं जा रही थी कीमे के समोसे बनाने के लिए। और कीमे के समोसे बनाने के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। उसके बाद हल्दी मिर्च जो भी आपको डालना है सारी चीज़ें मैंने डाली थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स किया। देन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मिक्स करने के बाद, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गाइस, ये मेरे कल का वीडियो है, तो मैं आज की और कल की दोनों की वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ। और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब पूरे रोज़े चले गए। बस 2 ही रोज़े बाकी हैं। और फिर मिक्स करने के बाद कुछ ये इस टाइप से लग रहा था। और उसके बाद मैंने ढककर रख दिया इसको पकने के लिए। और उसके बाद मैदा मंगाया। मैदा मंगाने के बाद गूंदना स्टार्ट किया। मैंने ऑयल डाल के गूंदा था क्योंकि थोड़ा खस्ता चाहिए था मुझे। इसकी पापड़ी जो होनी थी वो थोड़ी खस्ता चाहिए थी मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल डाला। और उसके बाद मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद मैंने फिलिंग की और मेरे समोसे कुछ रेडी ही होने वाले थे। इफ्तारी का भी टाइम होने ही जा रहा था और कुछ देर में मेरे समोसे भी रेडी हो गए थे। और गाइस, ईद और शादी दोनों की तैयारी हो रही है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा। और ईद भी आने वाली है इतने जल्दी। और गाइस, 2 जुमे अलविदा किसने किसने बनाया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि पिछला वाला जो जुमा था उसमें हमने अलविदा नहीं मनाया था। आप लोगों में से किस किसने पिछले जुमे को अलविदा मनाया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन कौन इस जुमे को अलविदा मना रहा है वो भी मुझे बताना आप लोग। और बातों ही बातों में मेरे समोसे भी रेडी हो गए हैं। बिल्कुल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैंने समोसे खुद से बनाए थे सारे, और कीमे के समोसे बनाए थे। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ये समोसे। और फिर इफ्तारी का टाइम हो ही चुका था। फिर हम सब लोगों ने इफ्तारी लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बैठ के साथ में इफ्तारी की। बहुत ही अच्छा लगा। और अब लास्ट वैसे भी 2 ही रोज़े रह गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे अपने बनाए हुए समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। गाइस, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे भाई को भी समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे क्योंकि उसे कीमे के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इफ्तारी के बाद हम सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सारी इफ्तारी रखी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कटिंग की कपड़ों की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े सिलने हैं तो उसके लिए कटिंग करनी थी मुझे। और मैं गरारे की कटिंग कर रही थी और इसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिए। और फिर कटिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसलिए मैं सो गई। और गाइस, ये मेरे आज सुबह का वीडियो है। आज सुबह शहरी में मैं नहीं उठ पाई थी तो इसलिए मैंने बिना शहरी के रोज़ा रखा था, मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने ही। और उसके बाद फिर मैं सुबह उठने के बाद ये कपड़े स्टिच करने लगी थी जो कि मैंने परसों काटे थे। और उसके बाद फिर नमाज़ कायम की। और नमाज़ कायम करने के बाद फिर मैं कपड़े सिलने के लिए चली गई थी जो कि बाकी रह गया था। मैं अमायरा का लहंगा सिल रही थी, तो आपको मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और गाइस, आप सबको पता है कल ईद है, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा सामान लेकर आना था कल के लिए, तो इसलिए फिर मैं चली गई थी रेडी होकर मार्केट। और मुझे अपने स्टॉल का कलर ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद हमें ना आयरा के बाल भी कटिंग कराने थे, तो हम वहाँ पर गए और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से इसने बाल कटिंग करा ही लिए। और फिर हम निकल गए थे मार्केट की तरफ बाल कटिंग करा के। और वहाँ पर जाकर देखा ना तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे बदायूं में सारे ही लोग आ गए शॉपिंग करने के लिए। और फिर मैं फाइनली जल्दी से चली गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे सामान लेना था उसके लिए। और फिर मैंने कुछ डाई कराया तो मुझे वो भी उठाना था वहाँ से, तो फिर मैं वो लेने के लिए चली गई। और फिर मैंने आज की इफ्तारी और कल के लिए फ्रूट्स लिए थे, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे फ्रूट। जो मैंने भाई के लिए कुर्ता रेडी किया था उसके लिए मुझे बटन भी लेने थे, तो मैंने वो लिए। और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी घर की तरफ। और घर पहुँचते पहुँचते इफ्तारी के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था। गाइस, आप सभी लोगों को ईद का चांद मुबारक हो। और फिर मैं बैठ गई थी दुआ करने के लिए। इफ्तारी का टाइम में 2-3 मिनट ही मुश्किल से बचे थे। और फिर सारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। अप्पी ने, अम्मी ने साथ में रेडी इफ्तारी करा दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने साथ में बैठकर इफ्तारी की और उसके बाद नमाज़ पढ़ी। और अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है क्योंकि कल ईद है, तो ईद मुबारक है एडवांस में। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और कल ईद पर क्या क्या पहन रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में